बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है और मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया है। उन्होंने इमरान खान और परवेज़ लाई को बड़े ही आड़े हाथों लिया है, वो आपको बताएंगे और उसके जो है वो कॉन्टेक्स्ट में आपको बताएंगे कि पिछले अगर इनकी हिस्ट्री देखी जाए तो उस किस्म के बयानात जिसके ऊपर जो है वो अपने राना सनाउल्लाह साहब रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, वो मियाँ साहब और जो हमारे शहबाज साहब हैं, इनकी भी बाकायदा जो है वो मिली जुली जो है वो चीजें हमें मिलेंगी। अब बयान में आपको बता देता हूँ कि परवेज लाई साहब की जो ऑडियो लीक्स हुई हैं ये अदलिया के हवाले से, और इमरान खान साहब जो अभी अदालतों में नहीं जा रहे ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशंस, वो अब इस वक्त नहीं जा रहे, तो उसके ऊपर ये जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने बड़े ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं। वो आपको मैं उनके इनकी हिस्ट्री के साथ रिलेट करके दिखाऊंगा कि तब राना सनाउल्लाह साहब कहाँ थे। और इसके अलावा आपको बताएं कि कल रात जो है वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का जो एक कोशिश की गई है उसके रद्द अमल में जो है वो जमान पार्क के अंदर जो पिछली रात क्या हुआ और अब इस वक्त जो है वो जमान पार्क किस कदर जो है वो कचाकच तौर पे बढ़ा हुआ है और कारकुनान क्या जज्बा रखते हैं। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि अब आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब का प्लान क्या, वो क्या गिरफ्तारी अपनी देंगे, अदालत के अंदर पेश होंगे या नहीं, उनका क्या पर्सनल उनकी क्या उनके एक तासुरात हैं, क्या समझते हैं वो, किस तरह से उनका क्या प्लान है, ये आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो ऑडियो लीक्स हुई हैं अपना परवेज लाई साहब की, उनकी जो है वो प्रॉपरली जो है वो फ्रेंसिक होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है वो उनकी अगर वो उनकी चीजें साबित होती हैं तो उनको फिर जो है वो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अदलिया का मजाक बना रहे हैं। अब देखिए, खान साहब अदलिया का मजाक बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि खान साहब अदलिया का मजाक बना रहे हैं और वो बार बार बुलाने के ऊपर जो है वो पेश नहीं हो रहे, और दीगर जो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है वो अदलिया को बड़ा ही नॉन सीरियस लिया हुआ है। तो वो अब जो है वो अदलिया का ये मजाक है, अदलिया के जो है वो तौहीने जो है वो अदालत है उसको कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहिए इस वजह से। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि एक साइड पे जो राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो अदलिया का मजाक बना रहे हैं, और दूसरी साइड पे इनकी जो लीडर हैं मरीम नवाज साहिबा, वो ये कह रही हैं कि अगर 2 दिन पहले के उनके बयान सुने तो वो कह रही हैं कि इमरान खान साहब ने जो है वो गठ जोड़ कर रखा है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं उनके साथ, जजेस के साथ और पाकिस्तान की अदलिया के साथ। अब उन्होंने कहा कि जी जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब है, अब वो पिछली दफा एस्टैब्लिशमेंट के सहारे पे उनकी बैसाखियों पे ऊपर जो है वो गवर्नमेंट में आए हैं। अब जब एस्टैब्लिशमेंट में उनका साथ छोड़ दिया है तो अब जो है वो अदलिया के सहारे, अदलिया की बैसाखियों के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, और वो हमेशा से एक ना किसी सहारे का मोहताज है। ये कहना है मरियम नवाज साहबा का। अब जो है वो उनके मरियम नवाज साहबा के जो वजीर हैं बड़े सीनियर, उन्होंने जो है वो राना सनाउल्लाह साहब उन्होंने एक बयान दिया कि अदलिया का मजाक बनाया जा रहा है इमरान खान की तरफ से, और बड़ा ही मैं समझता हूँ कि तौहीन की जा रही है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, बार बार उनको बुलाया जा रहा है, वो आ नहीं रहे, तो ये बड़ी तौहीन है, ये बड़ी तजलील है पाकिस्तान की अदलिया की, तो इसके ऊपर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि परवेज लाई साहब की जो ऑडियो लीक्स हैं उसके फ्रांसिक करना चाहिए, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। अब ये जो परवेज लाई साहब वाला मामला है मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अगर अगर देखा जाए कि एक साइड पे इनकी लीडर जो है वो ये कह रही है कि इमरान खान साहब जो है वो अदलिया का बड़ा चहेता है, अदलिया के अंदर जो चाहते हैं वो फैसला हो रहा है, उनको जो है वो रिलीफ मिल रहा है और ये इनका गठजोड़ है। और दूसरी जानब जो है वो उनके वजीर जो है वो कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी ये मामला जो है वो अब अदलिया की तस्लील पे आ चुका है, तो अब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहिए। अब देखिए इनका दौरा म्यार देखें, ये हुक्मरानी की हवस में कुछ भी कह देते हैं, इनको नहीं पता चलता हमारे बैकग्राउंड में क्या है, हमने कल को क्या बयान दिया था, आज हम क्या बयान दे रहे हैं, इनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। अब आपको मैं दूसरी बात बताता हूँ कि जो ये ऑडियो लीक्स का मामला है, परवेज लाई साहब की ऑडियो लीक हुई है, उसके अंदर जो है वो एक फ्रेंसिक किया गया, फ्रेंसिक होगा, उन्होंने कहा कि और अगर फ्रेंसिक के अंदर वो साबित हो जाती तो उनको जो है वो गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अच्छा, अब गिरफ्तार कर लेना चाहिए अगर कोई भी इस तरह से पाकिस्तान के निजाम के साथ खेल रहा है, पाकिस्तान के निजाम को जो है अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है अपनी ताकत से, तो उसको बिल्कुल जो है वो उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन अगर पीछे बैकग्राउंड में चले जाए 5-7 साल पीछे, तो शहबाजी साहब एक जज साहब को कॉल करते हैं और कहते हैं कि जनाब ये मियाँ साहब कह रहे हैं, दादा कर देना जी है, फैसला करना है,
तो तुसी जी इस तरह कर देना और थोड़ा रिलीफ देना, हथौला रखना। तो ये सारे मामला फिर देखने पड़ेंगे। इनको ये नहीं पता कि हमारे बैकग्राउंड में क्या, अगर परवेज भाई साहब ने कसूर किया तो उनको फाइल लगा दें और उनको भी जो लटका दें जो पीछे जिन्होंने ये सारे मामला किए हुए हैं। हम तो आपके साथ हैं, पाकिस्तान के कानून के साथ, पाकिस्तान के कानून से कोई बालातर नहीं है और सबके साथ कानून एक होना चाहिए। लेकिन अगर आपको बताएं कि जो अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बारे में बातें हो रही हैं, तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो इस वक्त बड़ी मुश्किल है। और कल रात जो हमने एक देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जो जवान पार्क के अंदर और पुलिस की जो गाड़ियां जितनी तादाद थी, उसने भी जो है ना कुछ नहीं कर पाई, इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर पाई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त इस किस्म के हालात हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है उनका इतना ज्यादा उनके अंदर जो है शदीद गम और गुस्सा है, जिसकी वजह से जो है वो कुछ भी करने को तैयार है। और वो समझते हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया तो दमादम मस्त कलंदर होगा और फिर कुछ भी चीजें उनके लिए जो है वो नाजायज नहीं होगी। ये पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की इस वक्त मौजूदा कारकुनान के ये कह रहे हैं। दूसरी जानब आपको बताएं कि इमरान खान साहब को डॉक्टर्स ने जो है बाकायदा तौर पे मना किया। इमरान खान साहब ने खुद जो है वो उन्होंने कहा कि कोर कमेटी के अंदर उन्होंने जो वो इंटरनली आपको मैं चीजें बता रहा हूँ कि उन्होंने फैसला किया कि मैं गिरफ्तारी दे देता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं गिरफ्तारी क्या पाकिस्तान के अवाम के लिए जान भी हाजिर है। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप इस वक्त जो है वो इस किस्म के मामला में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपकी टांग का मामला जो थोड़ा सीरियस है, अगर अब खराब होती है तो ये मजीद 6 माह ले जाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन उनको डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि आप जो है वो अदालत में पेश नहीं हो, ना ही गिरफ्तारी दें। तो इसलिए जो है वो अब वो गिरफ्तारी या नहीं दे रहे और ना ही वो अदालत के अंदर पेश हो रहे हैं। लेकिन इस तमाम तर मामले को जो है वो इस मेडिकल कंडीशन से हट के देखा जा रहा है। और वो लोग देख रहे हैं जिनकी अगर सर दर्द भी होता है तो वो जो पैनाडोल की गोली लेने के लिए भी लंदन जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैं समझता हूँ कि इंतकामी कार्रवाइयां हैं, इंतकामी सियासत का नतीजा इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान पाकिस्तान का है, नुकसान पाकिस्तान की आवाम का है। मिनी बजट के अंदर जो है वो इस कदर पाकिस्तान की आवाम को जो पिसा गया है कि आपको मैं बता नहीं सकता। नाज़रीन, ये तमाम तर मामलात हैं, वक्तन फुक्तन आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। अजान का टाइम हुआ चाहता है तो आपसे इजाजत लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह से गुफ्तगू कर सकें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।